Hello guys, welcome back to the channel, and today our topic is steps in developing a machine learning application. So first step is data collection and integration. Gather data that will be used to train the model. The more data usually means a better model. Once the data is collected, we need to integrate and prepare the data. Integration of data means placing all related data together. सो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कि हम लोग डेटा गैदर करते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और जितना ज़्यादा डेटा उतना अच्छा अपना मॉडल ट्रेन होगा। और जैसे ही डेटा कलेक्टेड होता है वो डेटा को इंटीग्रेट एंड प्रिपेयर करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन मतलब रिलेटेड जो डेटा है ना उनको टुगेदर एक मतलब इंटीग्रेट कर देना। और then our second step is exploratory data analysis and visualization. Look at the data to understand patterns and relationships, finding missing data or any strange values, that is outliers, and use simple graphs to see how data is organized and to decide what type of machine learning to use. So इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली जो डेटा हम लोग ने पहले कलेक्ट किया था उस डेटा को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब एक पैटर्न्स लाइक रिलेशनशिप्स उनके बीच में फॉर्म करके। और अगर कोई मिसिंग डेटा वगैरह है, मतलब ऐसे मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इससे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन से। और मतलब ग्राफ यूज़ करते हैं जिससे अपने को डेटा एनालिसिस करने में बहुत ईजी पड़ जाता है। देन थर्ड इज़ फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग. Choose which piece of information to use for the model. Make sure the features are helpful for predictions and not too similar. Transform the raw data into more useful form. Improve accuracy. So यहाँ पे हम लोग जो अपने एप्लीकेशन में फीचर्स डालना है वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में उसको कुछ डेटा को रॉ डेटा को मोर एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्म वगैरह करना है, तो वो हम इस स्टेप में करते हैं। देन फोर्थ स्टेप इज़ मॉडल ट्रेनिंग. स्प्लिट द डेटा इनटू 3 पार्ट्स: ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा एंड टेस्ट डेटा. ट्रेनिंग डेटा इज़ 70 to 80% ऑफ द डेटा. वैलिडेशन डेटा जो है वो 10 to 15% होता है, एंड टेस्ट डेटा इज ऑल्सो 10 to 15%. ट्रेन द मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा. Use validation data to fine-tune the model and avoid mistakes like overfitting or underfitting, and randomize the data to ensure an accurate model. So मॉडल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम लोग को जो जितना डेटा हम लोग ने कलेक्ट किया है उस डेटा को हम लोग स्प्लिट करते हैं 3 पार्ट्स में. फर्स्ट ट्रेनिंग डेटा, देन सेकंड वैलिडेशन डेटा, एंड थर्ड टेस्ट डेटा. तो ट्रेनिंग डेटा क्या करता है, जो 70 to 80% ऑफ द डेटा रहता है वो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मॉडल ट्रेनिंग के लिए. देन जो बाकी का मतलब वैलिडेशन डेटा हम लोग जो यूज़ करते हैं 10 to 15% वैलिडेशन, मतलब हम लोग वो चेक करते हैं कि जो हम लोग ने ट्रेन किया है वो मतलब वैलिड हो रहा है क्या, वो उसका परफॉर्मेंस मतलब वैलिड दिशा में जा रहा है कि नहीं. एंड देन टेस्टिंग डेटा, मतलब हम लोग जो टेस्ट डेटा मतलब वो हम लोग कभी उसको प्रोवाइड ही नहीं करे, वो मॉडल खुद से मतलब जो ट्रेनिंग डेटा से लर्न किया है उस डेटा को वो प्रेडिक्ट करता है. Fifth step is model evaluation. After training, evaluate the model using validation data. Use test data for further evaluation and to check how well the model performs. Create a confusion matrix to measure accuracy and precision. So जो हम लोग ने डेटा को स्प्लिट किया था मॉडल ट्रेनिंग में, दैट इज़ वैलिडेशन एंड टेस्ट डेटा. तो हम लोग ये स्टेप में वो वैलिडेशन और टेस्ट डेटा के बेस्ड इवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे एंड देखेंगे कि अपना मॉडल कैसे मतलब अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है. और इसके लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन मेजर कर सकें. एंड देन सिक्स्थ स्टेप इज़ प्रेडिक्शन. डिप्लॉय द ट्रेन मॉडल टू मेक प्रेडिक्शंस. Test the model with training and test data to see how well it works, and the model needs to be updated regularly as new data comes in, involving retraining, re-evaluation. मतलब जो हम लोग ने मॉडल अभी तक जितना इवेलुएट हुआ था वो, तो उसके बाद वो क्या करता है कि मतलब अभी जो टेस्ट डेटा है वो यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि मतलब वो राइट प्रेडिक्शंस करता है या नहीं. एंड जैसे मतलब मोर डेटा अपने पास आते रहता है तो रेगुलरली वो मॉडल को अपडेट रहना पड़ता है, एंड वो डेटा फिर वो रीट्रेन रीवैल्यूएट होता है, फिर प्रेडिक्ट करेगा. मतलब ऐसे करके वो अपना मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बनता है.
So these are the steps. You can draw it like this also. And thank you for watching.